हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं छुट्टी घर और अभी हमारी गाड़ी आने वाली है। हम तैयार हो गए हैं। तो आपको दिखाते हैं पूरी अपनी जर्नी यहाँ आसाम से लेके उत्तराखंड पिथौरागढ़ तक की। और आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान। पहले जब मैं छुट्टी जाता था शादी से पहले तो मेरा सिर्फ ये एक बैग होता था और आप देख सकते हो अब शादी कर ली और इतनी सारी चीजें हो गई। अब ये सब ले जाना पड़ेगा। ये सब सामान ले जाके हम पहुंचे घर के बाहर, क्योंकि घर के बाहर ऑटो वाले भैया हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जिसके बाद हम ऑटो में बैठ गए और हमने अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर दिया। इसके बाद हम स्टेशन में पहुंच गए थे और फिर जाके इन्होंने टिकट खरीदी और हम चले गए प्लेटफॉर्म की तरफ को। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन। अब हमारी ट्रेन आने वाली है 15 मिनट में। हमारी फ़्लाइट है 5 बजे की। तो अभी हमें यहाँ से गुवाहाटी जाना है। तो यहाँ की ट्रेन 15 मिनट में आ जाएगी। इसके बाद हम उतरे रंगियाल रेलवे स्टेशन में। फिर हमें भूख भी लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं और यहाँ पे भैया गरम गरम पूरी बना रहे थे, फिर हमने यही ले लिया। तो अभी हमने ले लिया है ये ब्रेकफास्ट और अभी इसको खाते हैं क्योंकि भूख भी काफी ज्यादा लग रही है। कल तो इन मैम के पेट में गुड़गुड़ सी हो रही थी क्योंकि मैंने रात को कुछ नहीं खाया था ना, इसीलिए। तो अभी खाते हैं कुछ। इसके बाद ब्रेकफास्ट लेके हम चले गए अपने डब्बे में और फिर हमने आलू और पूड़ी खाई और गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था तो फिर गरम गरम कॉफ़ी पी और ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बेकार थी। हमारे रिटायरिंग रूम में और यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है और थोड़ा फ्रेश हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं कामाख्या। देखते हैं दर्शन हो पाते हैं या नहीं। अगर हो पाएंगे तो आपको पक्का दिखाएंगे और अगर जो भी होगा चलो चलते हैं। अब कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या टेम्पल के लिए हमने ऑटो बुक किया और मैं ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी पर ये दरवाज़ा मुझसे खुल नहीं रहा था। तो फिर भैया ने ये दरवाज़ा खोला और मैं चढ़ गई इसमें। फिर हम चले गए कामाख्या टेम्पल की तरफ। रास्ते में मुझे पैसे निकालने थे तो मैंने एटीएम में भैया को बोल के अपना ऑटो रुकवाया और यहाँ पे मैंने पैसे निकाले। इसके बाद ऑटो वाले भैया हमें यहाँ के रास्तों के बारे में और कामाख्या टेम्पल से जुड़ी हुई बातों के बारे में बता रहे थे और भैया बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों। मतलब जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा कम लोग रहते हैं और इतनी कम भीड़ है कि मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ इतने दिनों के बाद। इतने सारे लोग, इतनी गाड़ियाँ। गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है तो हाँ, यहाँ भीड़ भाड़ तो होगी। और जहाँ हम रहते हैं वो एकदम शांत जगह है। वहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है। तो फिर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी हमारे आसाम में कुछ ही दिन बचे हैं। थोड़े दिनों बाद हम शायद आसाम में ना हो, दूसरी जगह चले जाएं। हाँ, तो हमने इसीलिए सोचा कि हम अभी कामाख्या भी देख लेते हैं इसी बहाने से, क्योंकि हमारा आना तो होता नहीं है। मंदिर के लिए प्रसाद और चढ़ावा ये सब चुनरी खरीद ली है और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये हमारा अचानक से प्लान बन गया आने का। माता का बुलावा था शायद। हाँ, वरना हम अभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आएंगे। चलो चलते हैं। सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम मंदिर की ओर जा रहे थे और रास्ते में हमको बहुत अच्छी मार्केट दिखी जहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था। ये मिठाइयाँ जो प्रसाद के तौर पे यूज़ होती हैं वहाँ पे, और बहुत सारी मालाएं और आसामी शॉल और ये बांस के बने हुए पर्स मिल रहे थे। कुल मिला के दुकानें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अंदर मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो हम अंदर कैमरा नहीं ले गए। तो दोस्तों हम अंदर से आ गए हैं पूजा करके और माता के दर्शन करके। काफ़ी अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। और हम नीचे तो जा नहीं पाए जहाँ पे माता की- क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। हम लोगों की फ़्लाइट है 5:30 बजे की और हमें 4 तो यहीं बज जाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मूर्ति के दर्शन हो गए, वही बहुत बड़ी बात थी। और हम आएंगे बाद में और हम पक्का इस लाइन में लग के हम माता के वहाँ नीचे
ये जो मंदिर है वहाँ के दर्शन जरूर करेंगे। और दोस्तों आपको कामाख्या की कहानी बता दूं, जब सती माता ने अपना देह त्यागा था तो उनके शरीर के बहुत सारे हिस्से दुनिया में अलग अलग जगह पे गिरे थे, जहाँ पे आज मंदिर का निर्माण हो चुका है, जो अब मंदिर के रूप में प्रस्थापित हो चुकी है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है और यहाँ पे बहुत मान्यताएं हैं और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब अभी तो दिवाली का टाइम है फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पूजा अर्चना ही की। हमने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई और सिंदूर चढ़ा लिया और चढ़ा दिया। और ये चुनरी है माता की, इसको हमें घर ले जाना है। बोला पंडित जी ने बोला कि आप इसको घर लेके जाना। और ये नारियल भी हमें घर में ही फोड़ना है। हाँ तो चलते हैं। मैंने अभी माता के मूर्ति में सिंदूर चढ़ाया है, देख सकते हैं आप मेरे हाथ पूरे लाल हो चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे अच्छे से बैठते हैं, थोड़ा फोटोज खींचते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने सफर के लिए। बहुत लंबा सफर होने वाला है ये। हाँ, और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब सिक्के चिपकाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये सिक्के क्यों चिपकाए हुए हैं। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि ये सिक्के क्यों चिपकाए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मन्नत के तौर पे यहाँ पे चिपकाए जाते हैं। तो मैंने भी इनसे पर्स लिया और पैसे निकाले और मैंने भी चिपकाना शुरू करा, मन्नत मांगी और मेरा सिक्का यहाँ पे चिपक गया था, एक ही बार में चिपक गया था। सब लोग आटा लगा के चिपका रहे थे। और ये देख सकते हो मंदिर में कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है। तनुजा, यहाँ पे तुझे जागेश्वर जैसी फीलिंग नहीं आ रही? देखिए आप नक्काशी देख सकते हैं, जागेश्वर जैसी है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जागेश्वर जैसी फीलिंग आ रही है। जा तो उठा देख। इस कबूतर को कुछ हो गया है शायद। कुछ हो गया क्या? इसको पता नहीं क्या हुआ है। ज्यादा खाना खा लिया है शायद इसने। हाँ, शायद। इतने सारे यहाँ पे देखना चावल रखे हुए हैं, इसको अच्छे से यहाँ पे सेफली रख दे ताकि धूप में ना आए। ये देख सकते हैं आप इतने सारे कबूतर यहाँ पे। चलो ऊपर चलते हैं। मंदिर का काफी बड़ा है वैसे मंदिर ना। यहाँ पे एक अंकल मेडिटेशन कर रहे हैं और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे आराम से। हम भी जाके वहाँ बैठते हैं कुछ देर। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे जून जुलाई के टाइम पे एक मेला लगता है जिसे अम्बुबाची मेला कहते हैं और ये 5-6 दिन तक करीब रहते हैं और यहाँ पे लोग इसे माता के मेंस्ट्रुएशन से जोड़ते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग मेंस्ट्रुएशन को छुआछूत के तौर पे लेते हैं और
औरतों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको टच नहीं करते। तो ये मंदिर उसी का वो है उदाहरण कि लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों को भी इतना ज़्यादा छुआछूत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और आप लोग भी उसे नॉर्मल लें। जब तो हम मंदिर घूम के और हमने पूरा मंदिर घूम लिया। अब हम एक जगह पे आराम से बैठे हुए हैं, काफी थक भी गए हैं। हाँ अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आई। मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है। हमारे साथ एक ट्रेजिडी हो गई थी आज बड़ा गंदा हो गया। ये जो है ये मेरे पतिदेव, इन्हें क्या किया कि फ़ोन लगा दिया चार्ज पे, जो वो होता है ना ट्रेन पे फ़ोन चार्ज लगाने वाला, उस पे वो साइड में गैप था। हाँ, फ़ोन चार्ज पे लगा के वो साइड में एक गैप था, तो फ़ोन चला गया उस गैप के अंदर। मुझे लगा गया अब हाँ। ट्रेन से नीचे चला गया। हाँ, और फिर वो दिख भी नहीं रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा गैप था कि वो नीचे कहीं चला गया। और ये बेचारे परेशान और मैं भी और ये तो परेशान। चेन खींचने वाली थी। मैं चेन खींचने वाली थी और फिर उसके बाद इनको तो धक धक हो रहा मेरे को था। तो बहुत धक हो रहा था। एक तो आईफोन था। आईफोन था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो ना पास में खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा कि जो मतलब सब लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा सबको हो पता गए। चल गया कि फोन गिर गया है। और हम उतरने वाले थे किसी स्टेशन पे, पता भी नहीं था वो कौन सा स्टेशन है। पहले तो चेन खींचने की सोच रहे थे, हाँ। फिर पता लगा कि जुर्माना है भाई, पैसे लगेंगे। फिर नहीं किया। और पता है ये इनने जो एक बैग था इतना बड़ा, वो इनको इतना भारी लग रहा था, इनने उस टाइम एकदम से अचानक से इतनी हाँ। जल्दी वो फ़ोन उठा लिया, मतलब बैग उठा लिया कि इनको पता ही नहीं चला। और मैं तो उसके पास खड़ी हो गई गेट के पास कि जैसे ही स्टेशन आएगा मुझे लगा कि पटरियों में नीचे ढूंढता उतर रहूंगा। जाऊंगी। हाँ, मुझे लगा पटरियों में ढूंढता रहूंगा लेकिन- 1-2 किलोमीटर। लेकिन फिर हमें मतलब एक भैया मिले, उनने वो फ़ोन वहाँ से निकाल लिया और फिर वहाँ से फ़ोन मिल गया अचानक से, है ना। और इतनी खुशी हुई उसके बाद, बहुत उसके ज्यादा। बाद बहुत खुशी हुई हमको। यहाँ पे मुझे कुछ कंगन पसंद आए, एक मम्मी के लिए और एक सपना के लिए। तो फिर मैं देख रही थी कि फिट होंगे या नहीं, तो मैंने ये दोनों कंगन ख़रीद लिए। इसके बाद मैंने सिंदूर के डब्बे देखे तो फिर मुझे वो पसंद आ गए। फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे, तो मैंने उसमें से एक छोटा सा ख़रीद लिया। वैसे एक नहीं, मैंने फिर उसके बाद 2 ख़रीदे। एक रेड कलर का और एक ख़रीदा मैंने ब्लू कलर का, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके बाहर। अब गाड़ी वाले भैया को बुलाते हैं और फिर हम निकलते हैं अब एयरपोर्ट के लिए। ये टाइम से भी पहुंचना है, हाँ, वहीं पर वेट कर लेंगे। भैया आ गए हमको लेने के लिए। आपके बारे में बोल रही हूँ कि आप आ गए टाइम से हमको लेने के लिए। यहाँ हमें बता रहे कि यहाँ से ऊपर है कुछ, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी दिखती है और 2 मंदिर भी है यहाँ पे। हाँ, तो एक बार देख के फिर जाते हैं, क्योंकि दोबारा आना कब होगा, कैसे होगा। पता भी नहीं है हम कब आएंगे। तो दर्शन करके और ब्रह्मपुत्र नदी देख के फिर चलते हैं। मंदिर से पूरा औरंगाबाद वादी लुक कर सकते हैं। यहाँ गुवाहाटी का पूरा व्यू है और राइट साइड को ब्रह्मपुत्र नदी है। गुवाहाटी ऐसे उसमें है ना। समथिंग थोड़ा थोड़ा बहुत गुवाहाटी है, गुवाहाटी कम पास में नहीं जाना है। हाँ नहीं ज़्यादा पास में ये ब्रह्मपुत्र नदी है। भैया हमको लेके आए हैं यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा व्यू है इसका, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। ये अब ब्रह्मपुत्र उस तरफ है IIT, जो बिल्डिंग सब देख रहे हैं ना, वो IIT का कैंपस है। IIT है हाँ वहाँ पे। कंप्लीट IIT है, जो दिख रहे हैं ना बिल्डिंग। IIT गुवाहाटी। ओ हाँ, गुवाहाटी है। अच्छा, तो ये है, देखिए कितनी प्यारी जगह है गुवाहाटी। ज़्यादा पास में मत जाना, नहीं हाँ, नीचे जाएगी तो हो गया। एकदम ऊपर था। इसके बाद हमने भैया को बाय बाय बोला और फिर हम चले गए एयरपोर्ट के अंदर और वहाँ पे हमने अपनी एंट्री की, वेब चेकिंग करवाई। तो हम आगे सिक्योरिटी चेकिंग करवा के, और वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और वो भी क्यों पता है, पूरा आधा घंटा लग गया वहाँ पे। इसके बैग में नारियल था जो हम कामाख्या मंदिर से लेके आए थे। उसी के लिए हमें मतलब आधा घंटा लग गया पूरा। वो नारियल भी एज अ हथियार यूज हो सकता है ना। हाँ, इसीलिए मतलब वो नारियल हमको लाने भी नहीं दिया
क्योंकि बोल रहे थे कि नहीं ले जा सकते। मैंने सोचा था घर में जाके सबके साथ वो प्रसाद था तो फोड़ेंगे और खाएंगे। हमें तो आइडिया ही था कि वो लेके ही नहीं आते करके। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं ना। अब घर में और प्रसाद तो है ही, वही लेके जाएंगे। और तो फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए अभी, और अभी हमारे फ्लाइट का भी टाइम है। पूरा एक डेढ़ घंटा बचा हुआ है, तो हम आराम से यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में आ जाइए। तो हम पहुंच गए थे फ़्लाइट के पास और मैं इनको बता रही थी कि मैं आगे बैठूंगी और आप पीछे, क्योंकि हम दोनों की सीट आगे पीछे थी, तो इसीलिए मैं इनको बोल रही थी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तो फिर उसके बाद हम चढ़ गए फ़्लाइट में और मैं इनको बाय बाय कर रही थी क्योंकि ये पीछे बैठने वाले थे और मैं आगे बैठने वाली थी। फ्लाइट में चढ़ने के बाद इन्होंने एक भैया से बात की और वो मेरी सीट पे जाके बैठ गए और बाद में मुझे पता चला कि मेरी तो विंडो सीट थी और दोस्तों मेरा लॉस हो गया। 1.5 घंटे बाद हम पहुंचे दिल्ली और ये था ऊपर से दिल्ली का नज़ारा, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि दिवाली भी थी। और बाय गॉड, मैंने पहली बार इतना खूबसूरत देखा ऊपर से दिल्ली को। कौन सी बेल्ट से आ रहा है हमारा सामान? सामान आ रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। इसके बाद हम दिल्ली से निकल गए थे, हमारी कैब आ गई थी पिथौरागढ़ के लिए। इसके बाद गाड़ी सुबह सुबह चाय के लिए रुकी, तब हमें पता चला कि हम पहुंचने वाले हैं। हमारा तो पूरा सफ़र सोते सोते निकल गया था। ये है हमारे पहाड़ी सफ़र के नज़ारे। और हम पहुंच गए थे गुरना मंदिर और फिर हमने यहाँ पे हाथ जोड़े और उसके बाद हमने टीका लगाया और थोड़ी देर में ही फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे और मम्मी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और ये है हमारा होम स्वीट होम।